दोस्तों, अगर आज आपके जीवन की स्थिति ठीक नहीं है, कठिन परिस्थितियाँ हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय चेंज होगा और आपका पक्ष का भी होगा। बस आप निरंतर प्रयास करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, शनिदेव जो कि हैं कर्म फलदाता, शनिदेव जो कि न्याय के देवता, अब जागृत अवस्था में आने जा रहे हैं, यानी उदित होने जा रहे हैं 12 अप्रैल को। एक ऐसा इवेंट आप लोगों को मिलेगा जो पहले आपके जीवन में परिस्थितियाँ थी उनमें बदलाव लेकर के आएगा। देखिए, अभी उदित हो रहे हैं, पहले क्या था ये प्रश्न आप लोगों के मन में चल रहा होगा, उसको हम छोटे से रूप में समझ लेते हैं। जब भी कोई ग्रह सूर्य के साथ युति में आते हैं या नज़दीक आ जाते हैं डिग्री वाइज, तो वो अस्त हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में सूर्य देव उस ग्रह की सारी शक्तियों को क्षीण कर देते हैं, यानी वो उतना पावरफुल नहीं होता जितना कि वो स्वतंत्र होता है। पिछले काफ़ी दिनों से सूर्यदेव और शनिदेव की युति चली आ रही थी, इसी कारण से जो शनिदेव है उनके जो प्रभाव है उनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब वो तारीख आ गई है 12 अप्रैल, जब शनिदेव के प्रभावों में जब शनिदेव पावरफुल हो जाएंगे और इनकी जो दृष्टियाँ हैं वो भी अपना प्रभाव देगी। इस प्रभाव को बारीकी से समझेंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा, क्या कुछ देने वाले हैं, इन सभी बातों की बारीकी से अध्ययन करेंगे। देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप खुद इन चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब वक्त अच्छा होता है तब हमें और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है और ज़्यादा प्लानिंग के साथ अगर हम आगे बढ़े तो इस समय का हम लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन मेरी सलाह है कि आप इसे अपने लगन से भी देखिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन हमसे करवाना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देख, चार्ट का निर्माण हमने किया है कन्या राशि का। कन्या राशि के जो 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और जो 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव का कनेक्शन हो गया आपके 7th हाउस से। देखिए, 7th हाउस की मैं बात करूँ तो ये है आपके व्यापार के साझेदारी का घर, आपकी डेली इनकम का घर, इसके अलावा आपके पार्टनर का घर। सब चीज़ों में जो आपको विलंब हो रहा था, देरी हो रही थी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तो इन सब विषयों में अब जो शनिदेव हैं वो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ आपके दाम्पत्य जीवन की, देखिए शनिदेव को समझते हैं, शनिदेव है कर्म फल दाता, ठीक है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल देंगे। दूसरा जो है इनका ये है कि कर्म प्रधान है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके ये 7th हाउस में आए हैं तो आपका जो सबसे पहला जो कर्तव्य है वो है आपके व्यापार के प्रति कर्तव्य, ठीक है। आपके जो पत्नी के प्रति कर्तव्य है, या अगर आप पत्नी हैं तो पति के जो प्रति कर्तव्य, जीवन साथी के प्रति जो कर्तव्य है, उन ड्यूटीज़ को आपको बहुत लगन और निष्ठा के साथ में निभाना है। ये चाहते हैं शनिदेव। अगर आप अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं समाज के प्रति या चैरिटी के प्रति या अपने जीवन साथी के प्रति, इन सब ड्यूटीज़ को अगर आप निभा रहे हैं तो शनिदेव आपके पक्ष में है, ठीक है, आपका साथ देंगे और आपको इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अधिक लाभ देंगे। अगर आप इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ को नहीं पूरा कर रहे हैं, विमुख हो रहे हैं, हटे जा रहे हैं, तो फिर ये शनिदेव आपको दंड भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो शनिदेव है इस भाग्य को एक्टिव करेंगे। सबसे पहले तो कोई अनमिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी पति पत्नी के, जो बीच में कोई तीसरा आ गया था या रिश्ता खराब हो रहा था, बहुत ज़्यादा कलेश झगड़े आप लोगों के बढ़ गए थे, तो यहाँ पर मैरिड लाइफ सुखद होती हुई दिखाई पड़ रही है। कलेश तनाव घर से बाहर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी को कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, जीवन साथी का व्यापार बढ़ेगा, ठीक है, व्यापार में उन्नति तरक्की मिलेगी। इसके अलावा मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और भी बहुत सारे ग्रहों की अलग अलग प्रिडिक्शन होती है दोस्तों, सिर्फ मैं यहाँ पर शनिदेव को लेकर के ही प्रिडिक्शन कर रही हूँ। यहाँ पर किसी अन्य ग्रह की हम कोई चर्चा नहीं कर रहे, और जो प्रिडिक्शन है वो आपकी 12 तारीख से लेकर के 26 जुलाई तक की ये है। उसके बाद में 26 जुलाई को वापस से जो शनिदेव है अपनी स्थिति को चेंज करके प्रभावों का अलग रिजल्ट देखा जाएगा, वो हम उस टाइम पर बात करेंगे। अभी सिर्फ हम 12 जुलाई से लेकर के 26 तारीख के बीच के पीरियड की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस भाव में रोशनी भरेंगे। दूसरी बात है कि शनिदेव आपके 5th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। देखो, विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है
तो इस समय आप सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए जो चुनौतियाँ थी वो अब अवसरों के रूप में आपको मिलेगी। नई पढ़ाई करते हुए आप दिखाई पड़ रहे हैं। अगर अभी अभी आप डिग्री पूरी कर रहे हैं तो कोई ऐसी डिग्री में एडमिशन लेने वाले हैं जो आपकी जीवन की दिशा ही बदल देगी। देखिए, आपकी दिशा तो ज़रूर बदलेगी। बदलाव की स्थिति बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। जो लोग करियर में बदलाव को लेकर के परेशान थे, नौकरी में बदलाव को लेकर बदलाव चाहते हैं, बहुत दिनों से जॉब वगैरह में बदलाव नहीं हो रहा है, तो इस समय पे आपकी जॉब में बदलाव होगा, आपकी पोजीशन में बदलाव होगा, आपकी सैलरी, बोनस सब में बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये बदलाव पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल आप लोगों को मिलने वाला है। करियर में नई ग्रोथ, नए चांस आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। बॉस का साथ मिलेगा। बॉस के साथ के अलावा आपको कुछ ऐसी ट्रिप्स मिलने वाली है, बिजनेस ट्रिप, जिनसे आपको अपना नेम फेम मिले या ऐसा मौका मिले कि आप अपना वर्चस्व साबित कर सकें समाज के सामने। अपने आपको आप बहुत ज़्यादा स्टेबल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यानी स्थायित्व आपके जीवन में आएगा ही आएगा। देखिए, शनि धीरे धीरे ज़रूर देते हैं, सिखाते हैं, पहले उस इंसान को उस सफलता के लायक बनाते हैं, लेकिन जब भी देंगे आपको ऐसा देंगे कि फिर पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी लोगों को हम देखते हैं अपने आसपास जो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, उनका डाउनफॉल जीवन में कभी नहीं आता। हो सकता है कि वो लाख कमा रहे हैं तो 90,000 80,000 पे आ जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि लाख से सीधा 1,000 पे आ जाए। ऐसी स्थिति कभी भी देखने को नहीं मिलती। शनिदेव की दृष्टियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास में भी 3 दृष्टियां हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी भाग्य भाव पर। ठीक है, जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि से आपके भाग्य को देखेंगे, भाग्य का साथ दिला देंगे, भाग्य उन्नति के अवसर होंगे, लंबी यात्राओं के योग यहाँ पर एक्टिव करके देंगे। इन लंबी यात्राओं से आपको लाभ भी होगा, खास करके हवाई यात्राएं। अभी आप घूमने भी जा सकते हैं, बिजनेस ट्रिप भी हो सकता है, धार्मिक यात्राओं के योग भी यहाँ पर निर्मित होते हुए दिखाई पड़ रहे। तीनों कंडीशन आप लोगों पर लागू होती है। देखिए, हर इंसान की स्थिति अलग अलग होती है, उसका कर्म अलग अलग होता है, उसका क्षेत्र अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से ही स्थितियाँ निर्मित होती हैं। तो यहाँ पर तीनों टाइप की स्थिति आपको निर्मित कर करके शनिदेव देंगे, और लाभ की स्थिति भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। वहीं जो शनिदेव की 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके खुद पर, यानी स्वयं पर। जो डिले हो रहा था, यानी आप अपना काम करवाने जा रहे हैं उसमें 10 दिन लग रहे हैं, दूसरे का काम करवाने जा रहे हैं वो 2 दिन में ही पूरा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो डिले वाली स्थिति थी उससे अब आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, काम टाइम पर पूरे होंगे, समय पर पूरे होंगे, और जनसंपर्क आपका बढ़ेगा। बड़े उच्च अधिकारियों से लाभ आप लोगों को मिलेगा। आपके सराउंडिंग बहुत ऐसे लोग जुड़ जाएंगे आपसे जो आपकी हेल्प करें, आपके काम को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति है शनिदेव यहाँ पर निर्मित करके देंगे। ज्ञान आपका अद्भुत हो जाएगा, और ज्ञान का जो प्रभाव है वो वाणी पर भी होगा, मैच्योर दिखेंगे। टीचर वगैरह है, मोटिवेशनल स्पीकर है, एक्सपर्ट वगैरह का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन्फ्लुएंसर, मीडिया वगैरह या फूड बेवरेज वालों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। कुछ अच्छे क्लाइंट्स आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं तो यहाँ लाभ की स्थिति ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। इस समय आपका टारगेट भी पूरा होगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि के बारे में बात करें, दृष्टि आपके चौथे घर पर पड़ेगी। अगर आपको विलंब का सामना करना पड़ रहा था, भाई पैसे पड़े हैं लेकिन मकान आपको आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपकी इच्छा के अनुरूप आपको मकान मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, ले सकते हैं। अगर आपने ऐसी व्यवस्था कर रखी है तो अच्छी गाड़ी, अच्छा घर आप ले सकते हैं। बड़ी लैंड का योग यहाँ पर निर्मित होगा। अगर आप इन दिनों एग्रीकल्चर लैंड मतलब बीघा वगैरह में या लेना चाहते हैं तो इस समय ये योग एक्टिव रहेगा। और जो लोग भी प्लॉटिंग वगैरह में इन्वेस्ट कर रखे हैं या किया था पहले, तो उससे भी अच्छा लाभ आप लोगों को मिलेगा। रियल एस्टेट या फिर ब्रोकर वगैरह हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा इंटीरियर वगैरह का काम करते हैं, डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, लोगों को भी मोटा लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निवेश के लिहाज से ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, अच्छी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हमारे पास पैसा है, सब चीज़ें, फिर भी व्यवस्था नहीं बैठ पाती है उन चीज़ों को लेने की, लेकिन यहाँ पर अच्छे गैजेट्स, लग्जरी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी। माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा। पेरेंट्स से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था तो वो दिक्कतें भी दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले तो आपको किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अप्रैल के महीने में जो आपके लग्नेश है वो थोड़ी कमज़ोर स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विश्वास नहीं करें। प्रॉपर्टी वगैरह के जो कागजात हैं उनको अच्छे से पढ़ ले, जाँच ले, उसके बाद ही आगे कोई डील करे। इसके अलावा सोच समझ करके बात बोलिए, क्योंकि आपकी जो बात है वो कहीं ना कहीं सटीक बैठेगी और सामने वाले को लग जाएगी। मैनिफेस्ट आप बहुत ज़्यादा कीजिए,
योग मेडिटेशन का सहारा लीजिए, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कीजिए और फिर देखिए ये समय आपके लिए कितना बेहतर साबित होता है। तो दोस्तों कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको शनिदेव को प्रसन्न रखना है, इसके लिए आप शनि चालीसा का पाठ कीजिए, शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके अलावा आप शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ग्रीन कलर के कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए और इस स्थिति का लाभ उठाइए। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।